हर कोई भगवान शिव को भोलेनाथ कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्हीं भोलेनाथ ने ऐसा श्राप दिया था जिसने एक पूरे नगर को तबाह कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक राज्य था, कैलाशपुर। इस राज्य के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वहां का राजा चंद्रकेतु दिन में कई बार शिव का रुद्राभिषेक करता था और उनकी महिमा का गुणगान करता। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय साधु आया। उसका रूप बड़ा अजीब था। आंखें जली हुई राख जैसी और शरीर पर सर्प लिपटे हुए। लोग डरने लगे, लेकिन राजा ने उसका स्वागत किया। साधु ने कहा, मैं केवल एक रात्रि ठहरना चाहता हूं। मेरे लिए केवल एक एकांत शिव मंदिर चाहिए। राजा ने उसे पुराना शिव मंदिर सौंप दिया, जो अब उपयोग में नहीं आता था। रात बीती और सुबह जब सैनिक मंदिर पहुंचे तो वो साधु गायब था, लेकिन मंदिर के शिवलिंग से रक्त बह रहा था। राजा भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, चंद्रकेतु, तुमने अपने अहंकार में साधु को साधारण मनुष्य समझा। वो मैं था, महादेव। तुम्हारे राज्य में अब 7 वर्षों तक अकाल पड़ेगा, जो तुम्हें विनम्र बनाना सिखाएगा। राजा रो पड़ा, भोलेनाथ क्षमा करें। लेकिन भगवान शिव बोले, जब तक राज्य का सबसे बड़ा अहंकारी स्वयं अपनी पहचान भूलकर दूसरों की सेवा नहीं करेगा, तब तक मेरा श्राप नहीं हटेगा। राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और वर्षों तक साधु बनकर गरीबों की सेवा करता रहा। अंततः 7 साल बाद एक दिन वही रहस्यमयी साधु फिर आया। उसने कहा, अब तू सच्चा शिव भक्त बन गया है। श्राप समाप्त। भोलेनाथ का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता का मार्ग अपनाते हैं। यही है शिव की सच्ची भक्ति, क्योंकि शिव सिर्फ त्रिनेत्रधारी नहीं, वो अंतरात्मा को भी देखते हैं। एक कहानी वहीं से शुरू होती है जहां शिव ने राजा चंद्रकेतु को क्षमा किया था, लेकिन श्राप का अंत एक और रहस्य की शुरुआत बन गया। राजा चंद्रकेतु ने अपना राज्य पुनः संभाला, लेकिन इस बार वो पहले से बहुत बदल चुका था। अब उसमें अहंकार नहीं, केवल सेवा और शिव भक्ति थी। एक दिन जब वह महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहा था, तभी मंदिर के नंदी बैल की मूर्ति से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी। सब हैरान रह गए। राजा ने आंखें बंद कर ली और तभी उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। नंदी स्वयं प्रकट हुए। राजन, तुम्हारा परीक्षा समाप्त नहीं हुआ है। श्राप तो टूटा, लेकिन एक रहस्य अभी भी छिपा है। कैलाशपुर के नीचे छुपा है एक प्राचीन शापित रत्न, त्रिनेत्र मणि। यह मणि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से गिरी थी और अपार शक्ति से भरी हुई है। अगर यह गलत हाथों में गई तो पूरा संसार नष्ट हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मणि को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा, जहां सिर्फ शिव भक्त पहुंच सकते हैं। पर ध्यान रहे, राह में तुम्हें भस्मासुर की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। वह इसी मणि की शक्ति से जागने वाला है। हमने बहुत सोच समझकर इस गुप्त सुरंग में कदम रखा है। साधुओं, सावधान रहना, ये रास्ता आसान नहीं है। महाराज, यहाँ तो हर ओर अंधेरा और मंत्रों की गूंज है, लेकिन हम आपके साथ हैं। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये यात्रा जरूरी है। राजा चंद्रकेतु ने अपने कुछ विश्वासी साधुओं के साथ गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। रास्ता अंधेरा, डरावना और मंत्रों की गूंज से भरा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वो उस गुफा तक पहुंचे जहां त्रिनेत्र मणि रखी थी, तेज रोशनी से जगमगाती हुई। जैसे ही राजा ने मणि को उठाया,
एक डरावनी हंसी गूंजी। मैं हूं भस्मासुर की आत्मा। गुफा की दीवारों से आग निकलने लगी। जिसने भी मुझसे टकराने की कोशिश की वह खुद भस्म हो गया। अब तेरा नंबर है। ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा से नंदी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल घुमाया और भस्मासुर की आत्मा को भस्म कर दिया। राजा ने मणि को हिमालय के एक गुप्त शिवधाम में स्थापित किया, जहां अब भी वह शिवलिंग के नीचे सुरक्षित है। कहते हैं त्रिनेत्र मणि आज भी वहां है और केवल सच्चा शिव भक्त ही उसे देख सकता है। अवंतिका का राज्य सुनहरी शांति में डूबा हुआ था। राजा चंद्रकेतु दिव्य त्रिनेत्र मणि के साथ लौटे थे। उनका मानना था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बीत चुकी है। मणि की कोमल रोशनी ने समृद्धि का वादा किया और लोग अपने राजा को एक जीवित किंवदंती के रूप में मनाते थे। फिर भी सतह के नीचे चंद्रकेतु की आत्मा में एक सूक्ष्म बेचैनी थी। उनके सपने घूमती हुई आकाश गंगाओं और प्राचीन शक्तियों के दर्शन के प्रवेश द्वार बन गए, जो त्रिनेत्र मणि से कहीं अधिक बड़ी नियति का संकेत दे रहे थे। जिस शांति को वे संजोते थे वह एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। ब्रह्मांड हमेशा चक्रीय, अपनी सांसें थामे हुए था। चंद्रकेतु ने शक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसका सच्चा उद्देश्य छिपा हुआ था। उनकी अंतिम परीक्षा विजय के बारे में नहीं, बल्कि समर्पण के बारे में होगी। उनकी आत्मा के सार का परीक्षण करने के लिए मंच तैयार था। शांति का भ्रम अब टूटने वाला था। एक रात चंद्रकेतु की नींद कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव के सामने एक दर्शन बन गई। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जिस शांति का तुम आनंद ले रहे हो वह क्षण भंगुर है। त्रिनेत्र मणि केवल एक परीक्षा थी। हिमालय की गहराइयों में कालशिला का द्वार है, समय की नदी का एक पोर्टल, जो अब मणि की ऊर्जा से जागृत हो गया है। गलत हाथों में यह ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। द्वार को केवल शुद्ध आत्मा ही सील कर सकती है। चंद्रकेतु समझ गए, अब उन्हें अपना राज्य, शरीर और पहचान छोड़कर अंतिम तीर्थ यात्रा पर निकलना था। गहरी ध्यान अवस्था में चंद्रकेतु की आत्मा ने शरीर छोड़ा। एक चमकदार गोले के रूप में ऊपर उठी। वह बर्फीले हिमालय में घाटियों और नदियों के ऊपर उड़ते हुए निर्जन चट्टानों और बर्फ के क्षेत्र में चढ़ने लगे। उनकी यात्रा आत्मा की थी, संकल्प और पवित्रता का परीक्षण। अंत में वे एक छिपी घाटी और विशाल कोहरे से ढकी गुफा कालशिला के द्वार तक पहुंचे। बर्फीले मार्ग के अंत में चंद्रकेतु की आत्मा को महाकाल की एक विशाल प्रतिमा का सामना करना पड़ा। शिव समय के स्वामी के रूप में एक गहरी आवाज गूंज उठी, आगे बढ़ने के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर दो। ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज क्या है? चंद्रकेतु ने उत्तर दिया, विचार। यह स्थान और समय से परे यात्रा करता है। सबसे बड़ा बोझ क्या है? अहंकार, उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि यह आत्मा को पीड़ा से बांधता है। सबसे गहरी विजय क्या है? अपने मन पर विजय, उन्होंने कहा। एकमात्र विजय है जो स्थायी है। गुफा अनुमोदन से कांप उठी। पत्थर की दीवार अलग हो गई, जिससे दिव्य प्रकाश में नहाया एक छिपा हुआ कक्ष प्रकट हुआ। कालशिला का द्वार खुला था, बल से नहीं बल्कि ज्ञान और विनम्रता से। चंद्रकेतु की आत्मा गर्भगृह में प्रवेश कर गई। सभी शक्ति के स्रोत का सामना करने के लिए तैयार थी। अंतिम परीक्षा इंतजार कर रही थी, शक्ति की नहीं बल्कि समर्पण की। स्वयं समय का भाग्य उनके चुनाव पर निर्भर था। गर्भगृह में चंद्रकेतु को कोई खजाना नहीं मिला, केवल कालेश्वर लिंगम, जो समय की धड़कन के साथ
स्पंदित हो रहा था। यहां वह कुछ भी मांग सकते थे, अमर जीवन, प्रभुत्व या भाग्य बदलने की शक्ति। लेकिन उनकी यात्रा ने उन्हें सभी इच्छाओं से शुद्ध कर दिया था। सच्ची शक्ति, उन्होंने महसूस किया, शक्ति का प्रयोग करने में नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण में थी। लिंगम के सामने घुटने टेककर चंद्रकेतु ने शक्ति के लिए नहीं बल्कि अटूट भक्ति के लिए प्रार्थना की। हे महादेव, मुझे अपने विनम्र संरक्षक के रूप में सेवा करने दें। उन्होंने विनती की, मेरी चेतना आपकी चेतना में विलीन हो जाए ताकि मैं इस पवित्र द्वार की अनंत काल तक रक्षा कर सकूं। उनकी प्रार्थना सरल, निस्वार्थ और शुद्ध थी। कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया और लिंगम ने प्रतिक्रिया दी। चंद्रकेतु की आत्मा अपने अंतिम परिवर्तन के लिए तैयार थी। भगवान शिव लिंगम से प्रकट हुए। तुम समय के रक्षक हो, उन्होंने कहा। चंद्रकेतु की आत्मा बदल गई। अब वह कालनाथ, समय के संरक्षक बन गए। कालशिला के द्वार पर वह शाश्वत प्रहरी बन गए। आज भी कहा जाता है, कालनाथ छिपे द्वार की रक्षा करते हैं।